हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई आर कॉल्ड। जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिनको हम देख सकते हैं वो तो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जिनको नहीं देख सकते उनको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया, यीस्ट हो गया, वायरस हो गया, ये सब क्या आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम इनको नेकेड आए तो देख नहीं सकते, तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं इनको देखने के लिए? इनको देखने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ये आपका माइक्रोस्कोप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बैक्टीरिया। ठीक है, डॉग को भी हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ट्री को देख सकते हैं, ह्यूमन को देख सकते हैं, बट जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। आप जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करोगे तो आपको ऐसी ऐसी शेप्स दिखेगी। तो ये सब क्या होता है? हमारे बैक्टीरिया होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलता है हमें? ये हर जगह मिलता है। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। वाटर में भी होते हैं, एयर में भी होते हैं, सोयल में भी होते हैं, हर जगह आपको मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है? देखो, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगई भी है, बैक्टीरिया भी है। तो काऊ को हम नेकेड आई से देखते हैं, इट मींस इट इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसे होता है? अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है? जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, एक ये ऑर्गेनिज्म हो गया, जिसमें क्या होंगे? बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे हम लोग हैं, एनिमल्स होते हो क्या उससे होता है? मल्टी सेलुलर, ठीक है। और जो ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसे होता है? यूनिसेलुलर होता है, जिसमें एक ही सेल होता है आपका, ठीक है। जिसमें बहुत सारे सेल होंगे उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं, और जिसमें एक ही सेल होता है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है। ये सब यूनिसेलुलर होते हैं। ये एमीबा, एमीबा आप देखा होगा आपने, एमीबा ऐसा होता है ना, जिसके अंदर एक ही सेल होता है। वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस ओनली। जो वायरसेस होते हैं कहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं, कहाँ पे ये फैलते हैं? ये सिर्फ एक लिविंग सेल्स के अंदर ही, अगर लिविंग सेल्स के अंदर ही ये क्या अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, मतलब बहुत सारे मल्टीपल्स बनते रहते हैं इनके। बट अगर कोई लिविंग सेल्स नहीं मिलते इनको तो ये नहीं, वहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस जो एक बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नाइन्थ क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज आर कॉल्ड। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज फैलाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस बोलते हैं क्या होता है? पैथोजेंस आर बायोलॉजिकल एजेंट। ये बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगई, पैरासाइट्स दैट कोज डिसीज इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। भी क्या है? किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके वहां पे क्या है? डिसीज को कॉज करते हैं। दे इन्फेक्ट होस्ट बाय एंटरिंग थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन कट, सब्सिक्वेंटली रेप्लिकेटिंग एंड डैमेजिंग सेल्स और रिलीजिंग टॉक्सिन। जैसे कभी हमें चोट वगैरह लग जाते हैं तो वहाँ पे क्या है? इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ना, तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे हमें वो एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज करना चाहिए। डेटोल वगैरह हम लगाते हैं ताकि वो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर दे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इसमें से कौन कौन सी डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है? मलेरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, क्लोरिया भी होता है। तो इट मीन्स ऑल ऑफ दीज जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। जब हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो ये किसके थ्रू होता है? कौन करता है ये? मिल्क, जैसे हम देखते हैं ना, दूध होता है, दूध में से मिल्क बन जाता है, वो मिल्क में से कर्ड बन जाती है। तो ये किसके थ्रू होता है? ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यीस्ट इज यूज इन, यीस्ट कहाँ पे यूज होते हैं? बेकिंग ब्रेड में क्या यूज होते हैं? यीस्ट यूज होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स आर यूज टू। एंटीबायोटिक्स का यूज किस लिए करते हैं? टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, क्या है? एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटीबायोटिक का प्रोटेक्ट पोटेंट मेडिसिन दैट ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय किलिंग बैक्टीरिया और इनहेबिटिंग देयर ग्रोथ। जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की आप लगा लो आर्मी होती है, ठीक है। जैसे ये आर्मी होगी तो एंटीबायोटिक भी क्या होता है? ये सोल्जर्स होते हैं हमारे। तो ये भी क्या करेंगे? ये जो हमारे सोल्जर्स है ये क्या है? इनको हरा देंगे, ठीक है। इनको हटा के फिर ये इनको सबको किल कर देंगे, ठीक है। एंटी मतलब क्या होता है? अगेंस्ट में। तो ये भी, ये सारी आर्मी जाके इनको हरा देगी तो हमारी बॉडी फिर क्या है? ठीक हो जाएगी।
बट इनकी स्ट्रेंथ, जब तक इनकी स्ट्रेंथ इनसे ज़्यादा नहीं होगी, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए इनसे, तभी जाके ये इनको डिफीट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन हेल्प्स इन, वैक्सीनेशन किस चीज़ में हेल्प करती है? प्रिवेंटिंग डिसीज, डिसीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है अगर हम वैक्सीन वगैरह लगाते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे लगाया था ना हमने, कोविड वैक्सीन लगाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड को हम कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक? हीट करके रख सकते हैं, रेफ्रिजरेट फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है, ड्राई करके रख सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन डिकम्पोजिशन बाय, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है किस में हेल्प करता है? डिकम्पोजिशन में। डिकम्पोजिशन क्या होता है? जितने भी जो डेड मैटर होता है उनको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे आपने कोई देखा होगा, कोई एनिमल मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उनकी बॉडी क्या है कि आप देखोगे कुछ टाइम बाद देखोगे तो वो गायब हो जाते हैं। गायब कैसे होते हैं? कि उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन कर देता है। आपने ट्री के लीव्स वगैरह देखोगे, वो भी थोड़े टाइम बाद मिट्टी में ऑटोमेटिकली अपना आप मिल जाता है। तो किसके थ्रू होता है? उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जो कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? ईस्ट, ईस्ट इज अ फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 19 क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयल इज डन बाय, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी कौन करता है? कुछ बैक्टीरिया होता है सोयल के अंदर, यहाँ पे नीचे जो है सोयल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होता है जो किस चीज का काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म है जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। हमें किसकी हेल्प से देखना होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।